लखनऊ की कोचिंग में आग लगने के बाद 15 जाने क्या गई। पूरे उत्तर प्रदेश का प्रशासन, फायर विभाग हो या विकास प्राधिकरण, एकदम नींद से जाग गया। कानपुर में भी केडीए की नींद टूटी और उन्होंने कानपुर में कोचिंग मंडी में कोचिंग संस्थानों की जांच शुरू कर दी। 2 दिन की जांच में ही उन्होंने 32 से ज़्यादा कोचिंग को सील कर दिया और कई को नोटिस जारी किया है। उन्हीं में एक कोचिंग है एलन कैरियर इंस्टीट्यूट, देश का सबसे बड़ा ब्रांड एलन कोचिंग इंस्टीट्यूट, उसकी एक ब्रांच को कानपुर में सील किया गया है। इस समय हम ये जानने के लिए यहाँ आए हैं एलन के मुख्यालय में कि जो सील करने के बाद जो बच्चे प्रभावित होंगे, क्योंकि सील कर दिया गया, सील करते समय क्लास चल रही थी, क्लास से बच्चों को निकाल करके सील किया गया है और सील करने के बाद बच्चों को घर भेज दिया गया। केडीए को शायद ये एहसास भी नहीं हुआ कि जो बच्चे पढ़ने आए हैं उनका नुकसान की भरपाई कौन करेगा। ये जानकारी के लिए हम खुद केडीए एलन के अधिकारियों के उनके मुख्यालय में आए हैं, उनके मैनेजर से बात करने के लिए कि आखिर ये क्या हुआ, कैसे सील हुआ, क्या कमी थी। सर, क्या नाम है आपका? अभिषेक पोरवाल। अभिषेक पोरवाल जी। तो आपकी कोचिंग एलन कैरियर इंस्टीट्यूट को एक ब्रांच को सील किया गया है, तो उसको लेकर क्या कमी थी, क्या है? सर, एलन एज अ ब्रांड में हमारे 80 के अराउंड सेंटर्स अक्रॉस इंडिया है, जहाँ पे हम कम से कम 4 लाख प्लस बच्चे को पढ़ाते हैं। सारे पैन इंडिया की बात करते हैं। एलन की सारी बिल्डिंग कंप्लाइंस मेंटेन्ड होती हैं एंड कंप्लाइंस के अकॉर्डिंगली हम लोग सारी बिल्डिंग स्टार्ट से ही इनिशिएट करते हैं। इवन लोड, पिलर लोड से लेकर के स्क्वायर फीट रेशियोज एंड सारी चीज़ें मैनेज होती हैं। उन्होंने उस दिन आया, उन्होंने बोला कि हम अभी इस प्रोसेस में हैं, जो भी उनको इंस्ट्रक्शंस मिले हों, कंप्लाइंस और सारे रिकॉर्ड्स हमारे पास उस टाइम भी मौजूद थे। सबमिट भी कर दिए हम लोगों ने केडीए में। अब वो एक बार उन्होंने पूरा जांच पड़ताल करके वो उसको प्रॉब्ली जो आगे का प्रोसेस है वो करेंगे। सर, चलती हुई क्लास से बच्चों को निकाल करके केडीए के अधिकारियों ने बिल्डिंग को आपकी सील किया है, एक ब्रांच को, तो बच्चों का काफ़ी नुकसान हुआ होगा, शिक्षा का नुकसान होगा, पढ़ाई का नुकसान, तो इसके लिए क्या कर रहे हैं? सर, बच्चों का तो नुकसान, शिक्षा का नुकसान हुआ है, वो मैं आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन उससे इम्पॉर्टेंट वो पैरामीटर भी है जिस पे सरकार काम कर रही है, चाहे वो आगजनी की जैसी जो लखनऊ की एक दुर्घटना हुई है, बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण, और वो एक इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जान से ज़्यादा कोई भी चीज़ इम्पॉर्टेंट नहीं है। तो अगर सरकार अपना काम कर रही है तो हम पूरी तरीके से सहयोग करके उनको अपना काम करने दे रहे हैं और जो भी उनको डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं वो हम पूरा प्रोवाइड करा रहे हैं। सर, कानपुर में आपकी कितनी ब्रांच हैं, कितने बच्चे पढ़ते हैं? सर, कानपुर में सर तो हमारी एक काकद्वीप में ब्रांच है और एक किदवई नगर ब्रांच है, और मोटा सर हम 4,500-5,000 बच्चों को कानपुर में कैटर करते हैं। तो अब जो आपकी एक ब्रांच सील हो गई, एक बिल्डिंग सील कर दी गई है, बाकी में क्या आपने शायद छुट्टी भी कर दी है, तो अब इन बच्चों को जो फीस जमा कर चुके हैं, अपना पैसा दे चुके हैं, इनकी पढ़ाई का नुकसान होगा, इसकी भरपाई कौन करेगा? सर, पढ़ाई का नुकसान तो डेफिनेटली अभी इन दिनों में हो रहा है, लेकिन वो हम कवर अप करते हैं। उसका पूरा एक एकेडमिक कैलेंडर होता है, उसके अकॉर्डिंगली हम लोग बच्चों को पढ़ाते हैं कि कौन सा सब्जेक्ट, कौन सा टॉपिक किस सब्जेक्ट का कितने दिनों में कितने लेक्चर्स में कंप्लीट होगा। पूरा एकेडमिक कैलेंडर फॉलो होता है, उसको थोड़ा सा रिवाइज़ किया जाएगा, बच्चों की एक्स्ट्रा क्लासेज आने वाले टाइम में लगाई जाएंगी और उसके अकॉर्डिंगली उनका सिलेबस कंप्लीट किया जाएगा और ऑनलाइन मोड पे भी मूव करेंगे। तो क्या इतने 5,000 बच्चे हैं लगभग आपके, तो उनको ऑनलाइन पढ़ाने की व्यवस्था शुरू करने जा रहे हैं? सर, उनको हम लोग रीच आउट करेंगे। अभी फाइनल हमारा वर्जन आ जाए मैनेजमेंट से कि हम लोग उन तक कैसे रीच आउट करेंगे। प्रॉब्ली हमारा सारे डॉक्यूमेंट्स सरकार के पास सबमिटेड हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि मतलब हम लोगों को ऐसा लगता है कि निर्देश मिल जाएगा जहाँ पे हम लोग अपनी क्लासेस रन कर सकें। बिकॉज एलन एक ऐसा ब्रांड नहीं है कि सिर्फ हम एक कानपुर तक ही लिमिटेड है, पैन इंडिया में स्प्रेडेड है विद अच्छी स्ट्रेंथ के साथ। और कोटा में एक, और पिछले 28 साल से हम लोग रिजल्ट्स या ऑल इंडिया रैंक 1 देते ही आ रहे हैं, चाहे वो इंजीनियरिंग हो चाहे वो मेडिकल है। तो बच्चों का भी विश्वास है, पेरेंट्स का भी विश्वास है, और हम सरकार का भी विश्वास है हम एलन ब्रांड के ऊपर। लेकिन उनको अपनी जो भी जांच पड़ताल करनी है उसमें पूरा सहयोग करने उनको दे रहे हैं, और वो अपने समय के अंदर पूरा हम जो भी डॉक्यूमेंट्स चाहिए हमने सारे प्रोवाइड कर दिए हैं, और वो शायद हमें आदेश आ भी जाएगा कि आप अपना रनिंग प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हैं। सर, सरकार की भी है कि बच्चों की सुरक्षा बहुत जरूरी है, तो क्या कुछ कमी रही है आपकी उस इंस्टीट्यूट में, कैसे? हाँ सर, हमारे एंड से कोई कमी नहीं है। जब भी हमारी कोई भी बिल्डिंग हम लोग स्टार्ट होती है या हम लोग इनिशिएट करते हैं, तो उस केस में पहले से ही सारे नॉर्म्स क्लियर होते हैं और सारे पैरामीटर्स पे चेक पॉइंट्स होते हैं जो हम लोग क्लियर करते हैं, और जितने भी डिपार्टमेंट इन्वॉल्व होते हैं एक इंस्टीट्यूट को रन करने के लिए, उस सारे डिपार्टमेंट्स के हमारे पास एनओसीज और कंप्लाइंस के कागजात होते हैं।
सर आपकी कोचिंग जहाँ काका जो मंडी में है, यहाँ सैकड़ों हज़ारों की संख्या में कोचिंगें चल रही हैं, तो करीब 50,000 बच्चा बाहर जिलों से आके पढ़ता है, तो मानते हैं इसे एकदम से कार्रवाई से बच्चों का नुकसान तो हो ही रहा है शिक्षा के कुछ। बिल्कुल बिल्कुल, शिक्षा का नुकसान है, बच्चों का नुकसान है, लेकिन उससे ऊपर सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि सरकार के साथ हम पूरी तरीके से एलन परिवार सहयोग के साथ खड़ा हुआ है, सारे दस्तावेज के साथ, और जो उनको अपनी तरफ से सारी जांच पड़ताल करनी है, हम उसमें पूरा सहयोग कर रहे हैं, क्योंकि पढ़ाई से भी ऊपर जान आती है, ज़िंदगी आती है। जिस तरह लखनऊ में कोचिंग में आग लगने के बाद 15 लोगों की जाने गई, आपके पूरे देश में 80 इंस्टीट्यूट, तो अब लगता है कि उस घटना से पूरे इंस्टीट्यूट में आप सबक लेके आप नई प्रभावी कदम उठाएंगे या जो कमियां उनको दूर करेंगे? सर, सबक वो इंस्टीट्यूट लेंगे जो पैरामीटर फॉलो नहीं करते हैं। एलन एज अ ब्रांड हर पैमाने पे अपने पैरामीटर को फॉलो करता है। एलन का कोई भी सेंटर बिना डॉक्यूमेंट्स के रन नहीं होता है, तो हमें अपने ऊपर और हमारे जो इंफ्रा टीम है प्लस जो हमारे जो रनिंग प्रोसेस है उस पर पूरा विश्वास है, और हम सरकार के साथ पूरी तरीके से सहयोग में खड़े हुए हैं। वहाँ भी चल रहा फायर ब्रिगेड ने जाँच की, जो सिंटेक्स की या चादर थी उस तरह उससे आग ज़्यादा फैली, तो लगता है कि इंस्टीट्यूट में आपके यहाँ या किसी के यहाँ इस तरह की चादर नहीं होनी चाहिए, आग ज़्यादा फैली। हाँ, मतलब कोई भी ऐसा सामान जिससे कि बच्चों को प्रॉब्लम हो या फायर में कुछ कंसर्न आए तो वो नहीं होना चाहिए। और एलन का ब्रांड जो है वो सारे नॉर्म्स फॉलो करता है। एग्ज़िट हमारा फायर एग्ज़िट अलग होता है, आप देखेंगे तो फायर एग्ज़िट और उसके पैरामीटर्स लगे हुए हैं, कहाँ से फायर एग्ज़िट है, मैप लगा हुआ है हर फ्लोर पे कि किसी भी आपातकालीन स्थिति में किस रोड से आपको निकलना है, आपको कौन सा रास्ता इस्तेमाल करना है, तो सारी चीज़ें वो लगी हुई हैं। तो माने कि इस घटना के बाद सावधानी और बरतने की तैयारी करेंगे? ये सावधानी हम लोगों ने पहले से ही बरती हुई है, सरकार का सहयोग पूरी तरीके से कर रहे हैं। सरकार को अगर लगता है कि कुछ और चीज़ें करनी तो हम डेफिनेटली उसमें इम्प्रूव करने के लिए रेडी है। तो ये हैं एलन हाउस के मैनेजिंग मैनेजर, एलन इंस्टीट्यूट कैरियर इंस्टीट्यूट के मैनेजिंग मैनेजर, जिनका कहना है कि सरकार के जो भी नाम से हम पूरे करेंगे, हमारे यहाँ वैसे भी पूरे हैं, लेकिन हमारी एक ब्रांच सील हुई है, बाकी हम सावधानी बरतेंगे। इसके साथ साथ बच्चों की सुरक्षा सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन प्रशासन को, सरकार को एक चीज़ और सुनिश्चित करनी चाहिए कि हज़ारों की संख्या में बच्चे जिनको एकदम से छुट्टी कर दी गई, जिनको पढ़ाई का नुकसान होगा, उसकी जवाबदेही किसकी होगी? क्योंकि ये व्यवस्था पहले से भी की जा सकती थी, चेकिंग पहले भी की जा सकती थी, तो कम से कम उन बच्चों की जान बच सकती थी और जिनकी पढ़ाई का नुकसान होगा उसकी भरपाई भी हो सकती थी। कैमरामैन अजय गुप्ता के साथ रंजय सिंह, यूपी तक, कानपुर। जब आप टिकट बांटने की बात करते हैं तो ज़्यादा वक्त नहीं गुजरा, आप बोलते थे कि पूरे सहारनपुर की 7 की 7 सीटें मैं दूंगा, मैं बांटूंगा, और 7 की 7 सीटें मैं कांग्रेस पार्टी को के लिए लड़ाऊंगा। क्या अभी भी उसी स्टैंड पर है? कांग्रेस? हाँ। मैं तो अपना इस्तेमाल ही नहीं करता हूं, मैं कांग्रेस इस्तेमाल करता हूं। कांग्रेस, जो कांग्रेस की वो होगा, ये कांग्रेस का मजबूत जिला है और सब कांग्रेस की सीट यहां लड़ेंगी। 2017 में 5 नहीं लड़े थे क्या हम? 2017 में तो अखिलेश जी मुख्यमंत्री थे, तब भी तो मैं 5 ही लिए थे, तब तो मैं एमपी भी नहीं था। तो इसमें आश्चर्यचकित करने वाली तो कोई ऐसी बात नहीं है जो मैंने बोल दी है, इसमें कोई आश्चर्यचकित करने वाली बात नहीं है। अखिलेश जी मुख्यमंत्री थे, मैं कुछ भी नहीं था, 5 लिए थे हमने, 5 लड़ दे, तो अब के लड़ दूंगा तो कौन सी बड़ी बात होगी? तो 5 लड़ेंगे या 7 लड़ेंगे? नहीं, 5 ही लड़ेंगे। 5 ही बोला था मैंने, 5 ही लड़ेंगे, अब लड़ेंगे इंशाल्लाह। मतलब सहारनपुर की 5 सीटें कांग्रेस पार्टी ही लड़ेगी? हाँ, तो क्यों, पहले भी लड़े थे भाई, 2017 में जब थे तब भी लड़े थे, अब भी लड़ देंगे, उसमें कोई आश्चर्यचकित करने वाली बात थोड़ी है। तो आशु मलिक को इस बार आप जिताने की कोशिश करेंगे? किसको? आशु मलिक को। देखिए, मेरा से आशु मलिक, आप पता नहीं आशु मलिक को क्यों मेरे साथ जोड़ते हैं। कोई मेरा वहां मेरा कैंडिडेट है, 47,000 वोट से जीता हूं मैं वहां से, और इनकी मुखालफत के बाद जीता हूं, कोई इनकी माफकत के बाद नहीं जीता हूं। मैंने कहा मैं मुनाफिक नहीं हूं, अगर मैं मुखालफत करूंगा तो ओपन करूंगा, ओपन कह रहा हूं कि नहीं लड़ाऊंगा, मेरा कैंडिडेट लड़ेगा। मैं कोई ऐसा नहीं हूं कि आप मेरे साथ रहेंगे और मेरी पीछे से काटेंगे, नहीं। इमरान मसूद है मेरा नाम, मैं किसी की मुखालफत पीछे नहीं करता हूं, मुझे जो करना है फ्रंट पे करूंगा, पीछे कुछ भी नहीं करूंगा। तो इस बार आप क्या करेंगे? मेरा कैंडिडेट लड़ेंगे, 5 लड़ेंगे ना, कहता हूं मैंने, 5 लड़ेंगे मेरे, और कोई आश्चर्यचकित करने वाली बात नहीं। पिछली बार भी लड़े थे 2017 में भी, अब के भी लड़ेंगे, इसमें कोई ऐसा वो नहीं है।